ये तस्वीरें भारत बांग्लादेश बॉर्डर की हैं, जहां 500 से ज्यादा लोग भारत की सीमा में दाखिल होने के मकसद से पहुंचे थे। ये सभी लोग बांग्लादेश के नागरिक थे। हालांकि बीएसएफ के जवानों ने इन सभी लोगों को वापस भेज दिया। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान हाई अलर्ट पर हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब भारत बांग्लादेश की सीमा पर तनाव है। कई ऐसी जगह है इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। कल ही हमने देखा किस तरह से उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मानिकगंज बॉर्डर पोस्ट में करीब 500 से 600 बांग्लादेशी नागरिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और तभी बीएसएफ के जवानों ने न सिर्फ उनको रोका लेकिन पीछे खदेड़ दिया। आपको बता दें, जैसे ही ये कोशिश की जा रही थी कि वो बॉर्डर क्रॉस करके जो है भारत में दाखिल हो, तब भी बीएसएफ के जवान ने तत्परता के साथ वहां पर एक्शन लिया और बीजीपी जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से उनको भी इन्फॉर्म किया और ये कहा कि वहां के नागरिक जो है भारत में बिल्कुल भी दाखिल ना हो पाए। और जितने लोग भारत की सीमा के पास पहुंच गए थे उनको फिर एक बार बांग्लादेश भेज दिया गया। दरअसल भारत में पहले से ही करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार के पास इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है जिससे ये पता चल सके कि भारत में कितने बांग्लादेशी हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साल 2016 में सदन में कहा था कि देश में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनमें 15,000 से ज्यादा बांग्लादेशी ऐसे हैं जिन्हें भारत की नागरिकता मिल चुकी है। साल 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान करीब 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से भागकर भारत आए थे। भारत आने वाले इन बांग्लादेशियों ने उस समय पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में शरण ली थी। यही नहीं, साल 1971 से पहले साल 1964 में पूर्वी पाकिस्तान के दंगों और साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान करीब 6 लाख लोग भारत आए थे। दरअसल बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आने वाले लोगों का एक अंतहीन सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। देश की संसद में भी कई बार अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा उठ चुका है। पश्चिम बंगाल में भी अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा लगातार चर्चाओं में रहता है। दरअसल कई रिपोर्टों में ऐसा दावा भी किया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अवैध बांग्लादेशी मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बंगाल में साल 1971 में सिर्फ 20% मुसलमान थे, वहीं साल 2011 की जनगणना आते आते ये आंकड़ा 27% तक पहुंच गया। हालांकि 2011 की जनगणना के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की संख्या 34% को भी पार कर चुकी है, जिसमें अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या भी काफी ज्यादा है। बीते कुछ चुनावों में पश्चिम बंगाल में यह बड़ा मुद्दा भी रहा है। हालांकि एक बार फिर बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी है, सड़कों पर खुलेआम उत्पात हो रहा है। हिंदुओं के साथ साथ अहमदिया मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वहीं बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा की तपिश भारत में भी महसूस की जा रही है।